अनुप्रिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। पहली बैठक कामयाब रही थी, नीतीश कुमार सबसे बड़े सूत्रधार थे, कामयाब तो रही थी, लेकिन दो बड़े झटके बीजेपी ने दे दिए। एक, एनसीपी का क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जैसा राजीव ने बताया उस बैठक में आपके साथ बैठे हुए थे, वो अब इस बैठक में नहीं होंगे, अगली वाली बैठक में। अरविंद केजरीवाल हमेशा नीतीश कुमार के साथ दिखाई देते, वो तो नाराज हो गए, उनकी वापसी भी मुश्किल लग रही है। दूसरी बैठक में क्या होगा, कोई और छिटकेंगे या जुड़ेंगे? रवि जी, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता मनोज यादव जी का मन की बात करते हुए आपने सुना होगा। बहुत आश्चर्य मुझे हुआ कि एक बैठक जो 23 तारीख को हुई पटना में, उससे भाजपा की चिंता, बौखलाहट, घबराहट इस कदर बढ़ गई कि विपक्षी एकता का असर भाजपा के नेताओं के मस्तिष्क पर इस कदर है कि इनके दिन का चैन और रात का नींद उड़ा हुआ है। और इनके चुनाव के समय में इनकी चिंता सिर्फ विपक्षी एकता को लेकर के है, जो शायद इनकी चिंता अगर इनकी काम होती तो ये काम की बात करते, ना कि विपक्षी एकता की बात करते। 23 की बैठक ने भाजपा के लिए और देश में अल्प विराम लगाया था कई सवालों पे। जो सवाल बार बार पूछते हैं कि नेता कौन होगा, ये किस तरह से तालमेल बैठेगी, क्या सीटिंग अरेंजमेंट होगा, किस तरह से लोग आपस में सीट शेयर करेंगे, और जो 18 की बैठक होनी है उस बैठक में पूर्ण विराम लग जाएगा। सारे सवाल आपके धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि बार बार कहते हैं कि अब विपक्षी एकता अपनी पार्टी की, सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को दरकिनारा कर करके से देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है। तो संविधान बचाने के लिए यहां कहीं भी किसी भी तरह की, और रहा कि भाजपा पे इस बात का असर ना हुआ होता तो शायद जो भाजपा अपने आप को 2019 के चुनाव में यह कहती है कि हमने अकेले सरकार बनाई, हमने अकेले मैंडेट पाया है, तो भाई साहब काहे आपको जरूरत पड़ गई है छुटपुटिया पार्टियों की? आप वैसे वैसे पार्टियों की बात कर रहे हैं कि जिनका अपना कोई एक सांसद नहीं है। बिहार की बात कर लीजिए, इनका एक एजेंडा है रवि जी, वोट डालो राज करो। आप देख लीजिए एनसीपी के साथ में क्या है, शिवसेना के साथ इन्होंने क्या किया, लोजपा के साथ क्या किया। अब ये कह रहे हैं कि चाचा यहां जा रहे हैं, भतीजा यहां जा रहे हैं। चाचा भी आपके पास है, भतीजा भी आपके पास है। अरे उन दलों को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनकी अस्तित्व क्या रहेगी, क्योंकि 24 में 40 सीट की बात कहती है भाजपा बिहार में, हम अकेले दम पे लड़ेंगे, क्या होगा? लेकिन कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ है उसके बाद नीतीश बाबू की भी चिंता बढ़ गई है। एक एक करके विधायक से मिल रहे हैं, एक एक 1-to-1 विधायक से मीटिंग कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं जो महाराष्ट्र में हुआ बीजेपी बिहार में ना कर दे खेला। उनको यह डर है कि जिस तरह से अहंकारी सरकार है, अध्यादेश लाके की सरकार चला रही है, देश में अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है, संविधान को दरकिनारा करते हुए काम करे, तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि सारे अपने नेताओं को और जितने भी कार्यकर्ता उनको, कि देश में कभी भी चुनाव हो सकता है, इसलिए अपने अपने कामों को कर ले। और उन्होंने नेताओं को यह कहा बुला करके कि देखिए कि आप मजबूती से बनाए रखिए अपनी जगह पे, क्योंकि भाजपा जो है कुछ भी कर सकती है। लेकिन